आशी ने ध्रुव की गर्दन को ऐसे जकड़ रखा था मानो किसी शेर ने अपने शिकार को जकड़ कर रखा हो। उसने जोर से ध्रुव के सर को दीवार पर पटकते हुए कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी आज। शिवम, आज जाकर मुझे मुक्ति मिलेगी। हाँ। ध्रुव किसी तरह अपनी गर्दन छुड़ाते हुए बोला, अरे अरे मुझे छोड़िए, मैं तो बस आपकी मदद करने आया था। तू करेगा मदद? मुझे पता भी है तू इस वक्त कहाँ है। इंसानी कीड़े। कुछ आत्मा लोगों का कंसंट्रेशन कैंप लगता है ये। आशी ध्रुव के गले को जोर से भींचती हुई, प्रेत नगरी कहते हैं इस जगह को। और ये जो तुमने देखा मेरे साथ हर रोज होता है। हर दिन अपनी मौत का एहसास है मुझे। और तुम कैसे निकालोगे मुझे इस कैद से? छोटी भूतनी जी, I mean, आशी, जैसा आप कहे, मतलब मुझे तो बस अपनी दुनिया में वापस लौटना है। यह सुनकर आशी ने ध्रुव का शरीर दूसरी दीवार पर पटका, अपने एक पंजे से मुंह नोचते हुए और दूसरा उसकी गर्दन पर गड़ा कर रखा। साली मर्द जात, हाँ, खुद के आगे जिसे किसी की तकलीफ दिखाई नहीं देती। एक लड़के की वजह से मेरी मौत हुई। उन हाथों ने मेरी जीने की इच्छा, मेरे सपने, मेरी खुशबू, सबका गला घोट दिया। आशी ध्रुव का गला छोड़ती है। थैंक गॉड। 33 घंटे हैं तुम्हारे पास। कल सुबह 3 बजे तक शिवम को यहाँ ला पाए तो शायद जाने दूं तुम्हें। क्या कड़क अफीम खाकर बैठे हैं सब लोग इस प्रेत नगरी में। भोसड़ी का ना इस जगह को कोई देख सकता है, ना किसी को कोई खोज खबर। कैसे लेकर आऊं उस भोसड़ पप्पू को अब मैं यहाँ। आशी दोबारा ध्रुव का गला दबोचते हुए, और तुम्हारा समय शुरू होता है अब। ये कहकर आशी मुड़ी और एक झटके में उसने ध्रुव को खिड़की से नीचे फेंक दिया। नो! अचानक से ध्रुव ने अपनी आंखें खोली। ध्रुव रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में ही था। प्रसाद ठीक उसके बगल पर सोया था। ध्रुव ने आंखें खोलते ही प्रसाद को मारते हुए उठाया। अबे बहनचोद, क्या घोड़े गधे बेचकर सोता है लोड़ूधार? हट गांडू, अब सुबह सुबह कौन से चुड़ैल पल्ले पड़ गए तुम्हारे? मार मार के ना तुम्ही को भूत बना देंगे। भूतिया साले। हमें वापस हॉस्टल जाना होगा, अभी के अभी। अरे ओ चरस नरेश, वहीं से तो भग के आए थे भोसड़ी के। अबे नहीं गए तो छोटी भूतनी मार देगी हमें 33 घंटे में। अरे क्या दिक्कत है, फूक देंगे ना गंगा में तुम्हें। बनारस जा ही तो रहे हैं। भाई नहीं है मेरा। भाई हूँ, भड़वा नहीं। चुड़ैलों के साथ चौदम पट्टी तुम मचाओ और गंड लगे हमारी। इतना कहकर प्रसाद ने अपना बैग उठाया और ट्रेन की तरफ निकल गया। लाख चिल्लाने पर भी प्रसाद ने मुड़कर तक नहीं देखा। हाँ माचुदा। शिट, ओनली 32 आवर्स लेफ्ट। जल्दी कर ध्रुव, शिवम को भी तो ढूंढना बाकी है। अपना सामान लेकर ध्रुव वार्डन से बचता बचाता हॉस्टल के अंदर तो आ गया, पर अपने कमरे का दरवाजा खोल ही रहा था कि पीछे से आवाज आई। बेटा, पूरी रात कहाँ थे तुम? ध्रुव आवाज की वजह से चौंक उठा। उसने पीछे मुड़ते ही वार्डन को देखा और बहाना बनाते हुए बोला, अरे सर आप, मैं तो रात भर कमरे में ही था, अभी कॉलेज के लिए निकल रहा था बस। वार्डन ने ध्रुव के सामान की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्यों? हॉस्टल छोड़ के कॉलेज में बसने का इरादा है तुम्हारा? ध्रुव ने अपने सामान की तरफ देखा और खुद को मन ही मन कोसने लगा। तभी वार्डन ने कहा, देखो बरखुरदार, बहुत लौंडे मिले हैं इस कॉलेज में, हमसे 30 मार खा नहीं। आगे से भागे ना तो अगली रात सियारों के साथ ही गुजरेगी, समझ लेना। हाँ। ध्रुव ने डरते हुए हाँ में सिर हिलाया। वार्डन जाने के लिए मुड़ा ही था कि दोबारा उसने कहा, और हाँ, तुम्हारे सीनियर्स आए थे, ओरिएंटेशन के लिए तैयार हो जाओ। श्योर सर, थैंक यू सर। वार्डन के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसकी कंजरी आंखों का रंग अचानक से लाल चमकती हुई आंखों में बदल गया। वार्डन मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। आर्यन इंटरनेशनल कॉलेज के कैंपस में कदम रखते ही ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गई। ओह ब्रो, क्या सेक्सी कैंपस है, एकदम केजो की मूवीज वाली वाइब।
चारों तरफ स्टूडेंट्स की चहल पहल थी। आज कॉलेज का पहला दिन था और जूनियर्स चारों तरफ भाग रहे थे। Look how everyone is living their first day of college like a fucking normal person. And here I am. ऐसे बंदे को ढूंढना है जिससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है भैंचोद। ध्रुव गाड़ी की तरफ देखकर, Oh damn! 28 hours left. साला लौंडियाबाज प्रसाद होता तो कुछ पता कर भी सकता था। तभी ध्रुव के कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी। कौन? कौन है वहाँ? गूंजती हुई आवाज धीरे धीरे चीखों में बदल गई। Fuck! Stop! Please! ध्रुव ने तुरंत अपने कान बंद किए और कॉमन रूम की ओर दौड़ लगाई। भैंचोद! इतने में ध्रुव किसी से टकराया और अबे अंधे हो क्या बे? हैं? देख के नहीं चल सकते? ध्रुव जवाब देने के लिए पीछे मुड़ा तो था पर उसके मुंह से एक शब्द ना निकला। चीखें बंद हुई और ध्रुव ने देखा वो ठीक बॉयज कॉमन रूम के नीचे खड़ा था। अरे कहाँ देख रहे हो बे? आप शिवम सर हो? तुमको तो हम पहले यहाँ कभी नहीं देखे। कौन हो तुम? शिवम की बड़ी हुई दाढ़ी की वजह से उसका चेहरा पहचानना मुश्किल था। तकरीबन कुछ 40-45 साल का लग रहा था। पर जो बात अब तक ध्रुव समझ नहीं पा रहा था वो ये थी कि आखिर शिवम इस कॉलेज में क्या कर रहा है। वो हमें डीन शर्मा ने भेजा है। कह रहे थे कि कोई जरूरी काम है आपसे, बॉयज हॉस्टल के 13 नंबर कमरे में। इतना सुनते ही शिवम जैसे पूरी तरह से सकपका गया था। वो ध्रुव को कोने में ले जाकर बोला, अबे पागल हो? तुमको पता नहीं है रूम नंबर 13 यहाँ किस लिए यूज करते हैं? अरे भैया हमें सब पता है, इसलिए तो आपसे कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार किसी को ठीक कर रहे हो। यू आर द बेस्ट एट इट, इसलिए तो। हाँ हाँ ठीक है, हम समझ गए। वैसे लड़की कितने साल की है? यही कुछ 20-21 साल की। और शिकायत क्या है उसको? थोड़ी टेढ़ी खीर है भैया। हम ठहरे डीन शर्मा के भतीजे, हमें तो पता नहीं था कि आप ऐसे केसेस भी ठीक करते हो। बस किसी तरह आप इसका BDSM का भूत उतार दो अब। अरे चिंता ना करो, शाम में हमसे मिलो, ठीक है? बहन चोद, बाल बाल बचे। थैंक गॉड इसका काला चिट्ठा पढ़कर आए थे। हरामी डीन शर्मा के नाम पर बहुत बचाया आज तक। प्रसाद क्या और माया क्या, सबकी माँ की। ध्रुव कुछ सोच रहा था जब वो अचानक से एक लड़की से टकराया और उस लड़की की किताबें जमीन पर गिर गई। उस लड़की के काले लंबे बालों से उसका चेहरा छुपा हुआ था। ध्रुव ने किताबें उठाते हुए कहा, शिट, आई एम सो सॉरी। लड़की ने ध्रुव की तरफ देखा तो ध्रुव के गर्दन के बाल खड़े हो गए। कांपते हुए ध्रुव ने कहा, भूतनी जी, मेरा मतलब है माया जी, आप यहाँ कैसे?